मैं वनिका प्रकाशन एवं नीरज शर्मा जी के सौजन्य से इस पटल पर उपस्थित हूँ। कुछ लोग आए तो यह मुझे भी समझ में आए कि लोगों की भी उपस्थिति बन गई है, तो हम चर्चा आज का अपना काव्य पाठ में प्रारंभ करूं। आज की चर्चा प्रारंभ हो। अगर मेरी आवाज़ सुनाई दे रही है तो आप में से कोई और यह भी मुझे सूचित करें अपने कमेंट्स से, ताकि मैं भी आश्वस्त हो सकूं। किन्हीं का एक भी कमेंट आए कि मेरी आवाज़ सही आ रही है तो मैं डॉक्टर नीरज शर्मा जी, अगर आप उपस्थित हैं तो क्या मेरी आवाज़ सुनाई दे रही है? हम प्रारंभ हों। किन्हीं का कमेंट आए तो मुझे यह आश्वस्ति हो सके कि मेरी आवाज़ आपको जा रही है, और अन्यथा मुझे फिर अपनी कनेक्टिविटी को देखनी होगी। किन्हीं का एक कमेंट आ जाए। मुझे जो दिख रहा है इसमें 2-3-4 लोगों की उपस्थिति का भान हो रहा है। अभी किसी की उपस्थिति में आश्वस्त नहीं हूँ। डॉक्टर नीरज शर्मा जी, मुझे ज़रा बताएं, क्या मेरी आवाज़ आ रही है अब तक? मैं यह सोचकर कि हम सभी उपस्थित हैं और मेरी आवाज़ आप तक पहुंच रही है, मैं अपना परिचय दूं। मैं सौरभ पांडे, वनिका प्रकाशन के डॉक्टर नीरज शर्मा जी के सौजन्य से आपके बीच उपस्थित हूं, और आज शिक्षक दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हमारे बीच जो शिक्षक उपस्थित हैं उनके प्रति सादर समादर भाव रखते हुए आज की इस गोष्ठी का मैं प्रारंभ करता हूं। अगर कोई कमेंट वगैरह आए तो मैं भी आश्वस्त हो सकूंगा, किंतु मैं यह मानकर चलता हूं कि आपको मेरी आवाज़ सुनाई दे रही है और आप मुझे सुन पा रहे हैं। आज शिक्षक दिवस भारत देश के लिए शिक्षकों के बीच और उनके शिष्यों के बीच, उनके द्वारा जो शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं उन शिष्यों के बीच एक मधुर संबंध के भाव को अभिव्यक्त करने के लिए आयोजन प्रारंभ हुआ सन 1962 में। यह भारत रत्न डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जो हमारे दूसरे राष्ट्रपति थे, उनके जन्मदिन 5 सितंबर को, जिनका जन्म 1888 में हुआ था, आप जानते हैं, इस पर ज़्यादा मैं चर्चा नहीं करूंगा, व्यक्तिगत उनकी बातें न होकर हम शिक्षक भाववाचक को लेकर के हम आगे बढ़ेंगे आज। और उसमें जो राष्ट्रपति हुए तो उनके शुभचिंतकों ने, उनके साथ के लोगों ने यह कहा कि उनका जन्मदिन मनाया जाए। तो उनका यह निवेदन था कि उनका जीवन, चूँकि पिछले 40 वर्षों से वह शिक्षा के क्षेत्र में दर्शन शास्त्र के प्रकांड विद्वान, पांडित्यपूर्ण अपनी परिचर्चाओं और अपने शोध के लिए बहुत ही लब्ध प्रतिष्ठित विद्वान थे वह। तो उन्होंने कहा कि चूँकि मेरा जीवन शिक्षा के क्षेत्र में है, मैं शिक्षक हूँ, तो मेरी यह जो गोष्ठी हो, यह आयोजन होगा, तो मेरे जन्मदिन को शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाए। और इस तरह से शिक्षक दिवस भारत में मनाया जाने लगा। किंतु 1994 में
राष्ट्र संघ के द्वारा यह प्रस्तावित हुआ कि 5 अक्टूबर को विश्व शिक्षक दिवस भी मनाया जाता है। 5 अक्टूबर को यह शिक्षक दिवस जो मनाते हैं यह पूरे विश्व में मनाया जाता। किंतु इसके साथ एक रोचक और भी जानकारी है कि करीब करीब कई देशों में उस देश के लिए अलग अलग शिक्षक दिवस भी मनाए जाते हैं। उसकी एक सूची भी मेरे पास में है। जैसे भारत में 5 सितंबर को हम शिक्षक दिवस मनाते हैं, तो चीन में 10 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाते हैं। इसी तरह से अमेरिका में पहले मई महीने के पहले मंगलवार को शिक्षक दिवस मनाया जाता था। बाद में सूचित हुआ हूँ मैं कि वह 6 मई को शिक्षक दिवस मनाते हैं। इसी तरह थाईलैंड में 16 जनवरी को मनाते हैं, या टर्की में 24 नवंबर को शिक्षक दिवस मनाने की परंपरा है। रशिया में यह विश्व शिक्षक दिवस के साथ 5 अक्टूबर को ही मनाया जाता है। तो इस तरह सिंगापुर में सितंबर के पहले शुक्रवार को यह मनाते हैं। तो कहने का मतलब ये एक लंबी सूची है जिसमें सभी देश अपने शिक्षकों के प्रति सम्मान और आदर का भाव रखते हुए उनके लिए उनके सुख को, उनकी समस्याओं को, उनके भाव को आपस में बांटने के लिए ससम्मान शिक्षक दिवस मनाते हैं। भारत में यह 5 सितंबर को मनाया जाने लगा। 1962 से यह परंपरा बनी, जिस दिन विद्यालयों में सभी जो विद्यार्थी होते हैं, शिक्षार्थी होते हैं, अपने शिक्षकों को फूल दे देते हैं, उनके साथ एक विशेष भाव और संबंध को प्रगाढ़ करते हैं, ताकि आने वाले समय में शिक्षक और विद्यार्थी शिक्षार्थी के बीच में एक विशिष्ट भाव बने, जिससे उनके आने वाले समय में बेहतर जिंदगी की एक रूपरेखा बन सके। हमारा यह कहना है कि इसी क्रम में शिक्षकों के साथ गुरु को भी हमने, भारतीय परंपरा गुरु को बहुत ज़्यादा सम्मानित करता रहा है, और शिक्षकों को गुरु की तरह भी न सिर्फ महसूस करता है, सम्मान देता है। अब गुरु और शिक्षक के बीच में आधुनिक काल में क्या कुछ अंतर है, या उस अगर हिसाब से हम देखें तो क्या शिक्षकों में और गुरु में कहीं कोई भावनात्मक अंतर है? यह जानना रोचक होगा। मैं आगे आऊँगा कि शिक्षा और विद्या के बीच का अंतर क्या होगा। ज़्यादा लंबा न कहते हुए लंबी बातें नहीं करूँगा, काव्य पाठ का भी समय है। तो उस हिसाब से मैं कहूँ कि शिक्षा की अधिष्ठात्री सरस्वती हैं और विद्या के अधिष्ठाता गणेश हैं। गणेश और सरस्वती में यह मूलभूत अंतर है कि शिक्षा हमारे व्यक्तित्व के 5 कोशों में से प्रथम कोश, जो हमारे होने, हमारे विद्यमान होने को इंगित करता है, अन्नमय कोश, उसकी पूर्ति करने के लिए, उसको संतुष्ट करने के लिए एक माध्यम बनकर आती है। वह सारे साधन उपलब्ध कराती है ताकि अन्नमय कोश में जो कुछ भी हमारे लिए आवश्यक हो उसकी पूर्ति हो। अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश और आनंदमय कोश, यह व्यक्तित्व के 5 कोश माने गए हैं। शीद कहते हैं अंग्रेजी में। अब आनंदमय कोश में हमारा क्या, हम क्या सुने, हमसे संबंधित कौन, हमारी उपलब्धियां क्या, हमारा भौतिक जीवन कैसे, किन किन लोगों के बीच हम हैं, इन सब के बारे में जो एक समुच्चय बनता है, वह हमारे उस विशेषता को, हमारे उस मनोविज्ञान को प्रभावित करता है। उसके कारण हम अपने आप को इस दुनिया में, इस जगत में अपने आप को स्थायी बनाते हैं, उसमें विश्वस्त होते हैं, आश्वस्त होते हैं। दूसरा यह है कि जब शिक्षित होकर हम अपने जीवन में उन उपलब्धियों को प्राप्त करने लगते हैं, तथाकथित सफल होने लगते हैं, तो हमारे विचारों में, हमारे सोचने में
एक ऊर्ध्वाधर विकास होता है। वह विकास हमें प्राणमय कोश में, जहाँ अपने आप पर नियंत्रण, मनोमय कोश यानी हमारे मन पर नियंत्रण, विज्ञानमय कोश तर्क और विवेक पर के अनुसार नियंत्रण, और अंत में आनंदमय कोश जहाँ पर हम अपने होने यानी कारण शरीर, स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर के बीच के अंतर को मिटाकर अपने होने को स्थायित्व प्रदान करते हैं। और हमारा क्या अर्थ है, हमारे आने का क्या मतलब है, यह आनंदमय कोश में जाते ही ये एक मानव जीवन की संपूर्णता का प्रतीक बनकर उभरता है। वस्तुतः जो गणेश हैं, जो विद्या के अधिष्ठाता हैं, वह मनोमय कोश से आगे उंगली पकड़कर विज्ञानमय कोश, तर्क शक्ति और विवेक और आनंदमय कोश के बीच में मोदक प्रिय वहाँ तक ले जाते हैं। यानी जब तक हम अपनी देह, अपने शरीर से संबंधित उपलब्धियों को स्वीकार न कर पाएँ, तब तक उस दौर तक जाना, उस दूर तक जाना संभव नहीं होता। यानी शिक्षक हमें उन चीज़ों को प्राप्त करने के साधन बताता है, उसके लिए हमें जीवन में तैयार करता है, जो आज के भौतिक जीवन की सफलताएं मानी जाती हैं। तथा जो गुरु होता है, गुरु का मतलब कहते हैं अंधकार जो प्रकाश में लाए रूप। वह शिक्षित व्यक्तियों के मन में जितने भ्रम होते हैं उनको दूर करने की प्रक्रिया गुरु करता है। अर्थात शिक्षक गुरु हो सकता है, नहीं भी हो सकता, किंतु गुरु शिक्षक होता है। और वह उसका जैसे उंगली थामकर पकड़कर शिक्षक आगे बढ़ाता है, क्योंकि गुरु रास्ता ही नहीं बताता, उसे उस लक्ष्य तक पहुंचने का, मंजिल तक जाने का वो पूरी प्रक्रिया बताता है, उसके योगक्षेम तक की व्यवस्था करता है। गुरु, जिसको आज हम लोग बातचीत में आज के जार्गन में कहते हैं कि कोई फ्रेंड, फिलोसफर, गाइड है। कृष्ण के लिए गुरु थे, कृष्ण सखा भी थे, मित्र भी थे और उनके संबंधी भी थे। तो गुरु जो है वह किसी व्यक्ति के जीवन में उसके मन में बने अंधकार को, भ्रम को निवारण करने के लिए आता है, उसको आगे बढ़ाने के लिए आता है, ताकि वह मन के जीवन में, जिसमें अंतःकरण में हमारी चार है, मनस, बुद्धि, चित्त, अहंकार, यह अहंकार जो है जिसके कारण हम अपने आप को स्वीकार करते हैं, समझते हैं, उस अहंकार को कम से कम करता हुआ व्यक्तित्व के उस की ऊंचाई पर ले जाता है, जहाँ मनुष्य के होने का मुमुक्षुत्तम, मनुष्योत्तम, महापुरुष संत्रय आदि शंकराचार्य ने यह भी कहा था कि मनुष्य होने के 3 मुख्य लाभ हैं, जिसमें मनुष्यत्व के प्रति हम आग्रही होते हैं, मोक्ष यानी अपने आप को इस कर्म फलाफल के संसार से मुक्ति पाने का मार्ग ढूंढते हैं, और महापुरुषों के संश्रय में, उनके साथ में, सहचर में आने के वातावरण को जीते हैं। यह हमारे मनुष्य होने का मुख्य है। तो यह जो पूरा वातावरण है, गुरु उसके लिए तैयार करता है। यह जो कहते हैं कि गुरु के अनुसार आज के दिन को हम माने, ठीक है, किंतु शिक्षक और गुरु के इस अंतर को हम अवश्य समझें। और आज मैं समझता हूँ शिक्षक दिवस के इस शुभ अवसर पर इस भेद को हम समझें और शिक्षकों के प्रति उनकी सभी सीमाओं को समझते बूझते हुए हम उनके प्रति और आदर के भाव रखें, ताकि वह हमें आने वाले जीवन के लिए तैयार कर सके, आने वाले जीवन के लिए साधन उपलब्ध करा सके। वह साधन शिक्षा के माध्यम से ही हमारे पास आते हैं। मेरा यह जो बात हो रही थी डॉक्टर नीरज शर्मा जी से, तो मैंने कहा था कि आज के दिन की चर्चा, आज का दिन शुभ अवसर, ये जो शिक्षक दिवस का शुभ अवसर है, तो इस पर मैं इन बातों पर जरूर चर्चा करना चाहूँगा। इस कारण से इसी थे, जब शिक्षक जो है वह हमें, जैसा मैंने कहा कि वह भी एक अपने जीवन को आगे बढ़ाता हुआ व्यक्ति होता है। गुरु अपने आप को संतुष्ट और अपने मार्ग के प्रति पूरी तरह से आश्वस्त व्यक्ति हमें उस
पूरे वातावरण के प्रति भिज्ञ कराता है, जानकार कराता है। यह दोनों अंतर हमें स्वीकार करना होगा, और यह अंतर जब हम स्वीकार कर लेते हैं तो हमें शिक्षक की सीमाओं का अतिक्रमण हम नहीं कर पाते, और गुरु के प्रति हम शिक्षक का भाव नहीं लाते। शिक्षक अपनी सीमाओं में होता है, गुरु असीम होते हैं। इसी से कहा जाता है कि ज्ञानांजन शलाकया, इसमें अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानांजनं शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। जो अज्ञान के अंधकार से हमारे आँखों में ज्ञान के अंजन लगाए, उस गुरु को हमारा बार बार नमस्कार है। और इस कसौटी पर जो शिक्षक हमारे सबसे अधिक निकट हैं, आज के भौतिक जीवन में हमारे प्रारंभिक कक्षाओं से लेकर आगे के जीवन में हमेशा किसी न किसी से हम सीखते हैं, उस शिक्षक के प्रति हम इसी भाव से अगर देखते हैं तो हम अधिक संबंधी होते हैं, उनके प्रति आग्रही होते हैं और उसके प्रति नतमस्तक होते हैं। तो शिक्षकों के प्रति नतमस्तक होते हुए गुरुओं के उस भाव को स्वीकार करते हुए हम आज के जीवन पर सभी शिक्षकों को बार बार नमस्कार करते हैं और हार्दिक सादर शुभकामनाएं अभिव्यक्त करते हैं। तो मैं समझता हूँ आज की इस परिचर्चा में इन कुछ बातों के साथ मैं शिक्षक दिवस पर सभी के प्रति पुनः आग्रही हूँ और शुभकामनाएं अभिव्यक्त करता हूँ। क्योंकि कमेंट्स में कुछ बातें नहीं आ रही, अगर आपको ठीक समझ में आ रहा हो तो अपनी बातें कहें, जिसमें मैं देख रहा हूँ कबीर शास्त्री जी हैं, शशि बंसल जी हैं, संभवतः उपलब्ध मैं यहाँ उपस्थित हैं, किंतु उपस्थित हैं तो मुझे ज़रा सा बता दें कि मेरी बात उनको सुनाई दे रही है, मेरी आवाज़ उनको सुनाई दे रही है। तो कम से अन्यथा मैं समझ रहा हूँ कि आप मुझसे न सिर्फ सामने हैं, सुन रहे हैं, मेरी बातों को बूझ भी रहे होंगे। ठीक है, हम आगे बढ़ें। वस्तुतः जो हम कोई भी कार्य करते हैं, इसमें जब कहीं कोई अवरोध उत्पन्न होता है, शिक्षक उसको दूर करता है। यह मैंने अभी बात कही शुभकामनाओं के बाद। गुरु उसको वहीं पर बने रहने के भी भाव हमारे बीच में स्थापित करता है। हो सकता है कि हम किसी ऊंचाई पर सफलता को प्राप्त कर वहीं रुक जाएं, यह गुरु वहाँ पर रुकने के माध्यम उपलब्ध कराएगा। हो सकता है हम वहाँ पहुँचकर वहाँ उस सफलता की उस ऊंचाई पर बने न रह सकें, यह हो सकता है कारण कि हमारे अंदर वो साधन उस तरह के हमें सक्षम न कर सके हों। इन दोनों के बीच के अंतर को हम समझ करके हम अपने आप को उनके प्रति आग्रही माने। अगर मेरी बात समझ में आई तो मैं पुनः अब इस परिचर्चा को समाप्त करूं, विराम दूं, आगे बढ़ूं और काव्य पाठ के अंतर्गत कुछ बातें अब ये जरूरी नहीं कि मैं शिक्षक दिवस से संबंधित ही रचनाओं का पाठ करूंगा, यह खुला मंच है, तो मैं कुछ दोहे ज़रूर चाहूँगा कि आपके बीच में ले आऊँ। महामारी का समय है, लॉकडाउन का फेज़ 1, फेज़ 2, फेज़ 3 हो चुका है, अब फेज़ 4 भी आसन्न है, उसकी भी घोषणा हो चुकी है। धीरे धीरे करके मैं जानता हूँ आप भी आश्वस्त हैं कि दुनिया यही नहीं रहेगी, जीवन चक्र चलता रहेगा और हम आगे बढ़ते रहेंगे। यह मानव जीवन का अपना एक ढंग है कि तमाम आपत्तियों, विपत्तियों और विषाद के बावजूद सुख के ढंग को ढूंढ लेता है और हम आगे बढ़ जाते हैं। यही हमारी शिक्षा और हमारी विद्या दोनों के बीच का समन्वय है, जिसके कारण हम अपने जीवन को न सिर्फ सफल रखते हैं, हम अपने आप को साधते हुए अपने आप को, अपने परिवार को, अपने समाज को, अपने राष्ट्र को, अपने देश को आगे बढ़ाते हैं, उसमें हम योगदान करते हैं। दोहा को सुना जाए। विकट महामारी हुई, विकट महामारी हुई, मृत्यु हुई वन आग। विकट महामारी हुई, मृत्यु हुई वन आग। जिम्मेदारी कह रही
जीवन से मत भाग, जिम्मेदारी कह रही जीवन से मत भाग। दैहिक भौतिक विघ्न या दैविक रौद्र प्रहार, दैहिक भौतिक विघ्न या दैविक रौद्र प्रहार, रोके से पर कब रुका जीवन का व्यापार। रोके से पर कब रुका जीवन का व्यापार। कोरोना क्या कम हमें, कोरोना क्या कम हमें, इस पर कुफनी बाढ़, किस्मत को क्यों कोसना, खुद से खुद को काढ़। किस्मत को क्या कोसना, खुद से खुद को काढ़। अब थोड़ा अंतर करते हुए ये आज के कुछ सियासी बातें होती रहती हैं, वो हमें कहीं प्रभावित भी करती हैं और कहीं हम निर्लिप्त से रहते हैं, किंतु उसका असर हमारे जीवन पर जरूर पड़ता है। तो क्या लोकतंत्र का यही रूप हमारे लिए सही है? इस पर कुछ भाव आ गए और मैंने 4 चरण 2 पंक्तियों में ये दोहा ऐसे किया कि जो जितना दम चीखता, जो जितना दम चीखता उतना पाए मान। जो जितना दम चीखता उतना पाए मान। लोकतंत्र का रूप यह अब इसकी पहचान। लोकतंत्र का रूप यह अब इसकी पहचान। और आपस में कैसे हैं कि तूने खाया आज तक अब खाने दे यार। तूने खाया आज तक अब खाने दे यार। लक्कड़ बग्घा लोमड़ा चट्टे बट्टे यार। लक्कड़ बग्घा लोमड़ा चट्टे बट्टे यार। और फिर कुछ और 2-3 करके मैं दूसरे छंद पर आऊँगा कि हृदय धड़कता आज भी, कब नहीं धड़कता, हृदय धड़कता आज भी तेरे भाव महीन। पर संप्रेषण हो गया यू नो आई मीन, यू नो आई मीन। झंडे टोपी भीड़ से रोचक दिखे प्रसंग। देख जमूरा नाचता पब्लिक होती दंग। और आखिर दोहा यूँ है कि हाथ कलम को थामते, हाथ कलम को थामते मन थामे परिवार। हाथ कलम को थामते मन थामे परिवार। कटी अभी तक जिस तरह आगे भी हो पार। कटी अभी तक जिस तरह आगे भी हो पार। तो ये कुछ स्फुट दोहे थे। सभी उपस्थित सुधी जनों का, श्रोताओं का हार्दिक अभिनंदन।
अब देखता हूँ कि कुछ गीत नवगीत भी सुनाऊंगा, उससे पहले कुछ एक घनाक्षरी देखें। बताते हैं कि कोरोना के इस विषम काल में भी जो 4-5 महीनों से मनुष्य की गतिविधियां एक तरह से थम सी गई हैं, तो प्रकृति अपने पूरे शबाब पे है, पूरे अपनी खुलकर हंस रही है, खिलखिला रही है। गंगा हो, नदी हो, यमुना हो, सभी नदियां कुछ हद तक साफ़ हो गई हैं। हवाओं में जो गंदगी या सस्पेंशन दिक्कत का कारण बने थे, वो एक तरह से परिष्कार हुआ है। तो एक गंगा को लेकर के मैं एक कविता घनाक्षरी प्रस्तुत करने का प्रयास कर रहा हूँ। आप सुने कि कोरोना के आलोक में गंगा गंगा है, उसकी अपनी महत्ता है। शिल्प पर बहुत ज़्यादा मैं नहीं कहूँगा, किंतु फिर भी घनाक्षरी को भी मैंने लघु गुरु की आवृत्ति में बांधने का एक प्रयास किया है। लेकिन आगे की अगली घनाक्षरी जो है वह 16-15 के ही विन्यास पर है, मनहर घनाक्षरी है अपने पदांत के कारण। गोमुखी प्रवाह जानिए पवित्र संस्कृता की, गोमुखी प्रवाह जानिए पवित्र संस्कृता की, भारतीय धर्म कर्म वारती वही सदा। दत्त चित्त निष्ठधार सत्य शुद्ध वाहिनी, कुकर्म तार पीढ़ियाँ उबारती रही सदा। दत्त चित्त निष्ठधार सत्य शुद्ध वाहिनी, कुकर्म तार पीढ़ियाँ उबारती रही सदा। पाप नाशिनी सदैव पाप तारती रही, पाप नाशिनी सदैव पाप तारती रही, उशिष्ट और अभक्ष किंतु धारती गही सदा। क्षुद्रवंशजों व पुत्र के विचार राक्षसी, क्षुद्रवंशजों व पुत्र के विचार राक्षसी, सदैव मौन झेलती पखारती रही सदा। क्षुद्रवंशजों व पुत्र के विचार राक्षसी, सदैव मौन झेलती पखारती रही सदा। आगे एक और घनाक्षरी उसी प्रवाह में कि शस्य श्यामला सघन रंग रूप से मुखर, शस्य श्यामला सघन रंग रूप से मुखर, देवलोक की नदी है आज रुग्ण दाह से। शस्य श्यामला सघन रंग रूप से मुखर, देवलोक की नदी है आज रुग्ण दाह से। लोभ मोह स्वार्थ मद पोर पोर घाव बन, रोम रोम रीसते हैं हुकती है आसे। जो कपिल की आग के विरुद्ध सौम्य थी वही, जो कपिल की आग के विरुद्ध सौम्य थी वही, अस्त पस्त लस्त आज दानवी उछाह से। उत्स है जो सभ्यता व उच्च संस्कार की, उत्स है जो सभ्यता व उच्च संस्कार की, वो सुर नदी की धार आज रिक्त है प्रवाह से। उत्स है जो सभ्यता व संस्कार की, वो सुर नदी की धार आज रिक्त है प्रवाह से। तो यह घनाक्षरी गंगा की विवशता और गंगा की महत्ता दोनों को ससंदर्भित प्रस्तुत कर रही थी। इसके बाद काव्य पाठ में मैं देखता हूँ, चूँकि आज शिक्षक दिवस है, वह कर्म और फल की बात करते हैं, तो मैंने सोचा कि कुछ हरिगीतिका के 2-3 बंद प्रस्तुत कर सकूं सृष्टिसार कर्म फलाफल के लिए। उनको विशेष रूप से मैं प्रस्तुत करना चाहता हूँ। ब्रह्मांड होता लय प्रलय में, तीन ही गुण से सदा। ब्रह्मांड होता लय प्रलय में, तीन ही गुण से सदा। उन 3 गुण के संतुलन से सृष्टि शुभदा संपदा।
सत रज तमस हैं गुण प्रभावी, शुभ अशुभ संस्कार के कारण सदा से हैं यही हर चर अचर व्यवहार के। गर्भोक्ति की ले ओट पापा, चार पलता जब कहीं। गर्भोक्ति की ले ओट पापा, चार पलता जब कहीं। सत्कर्म या दुष्कर्म की अब धारणा मिटती वहीं। फिर वृत्तियाँ छिछली लगे यदि कर्म खंडित ग्रास हो, या हर फलाफल हो अशुभ यदि वृत्तियों में ह्रास हो। धरती अहंकारी मनुज की उग्रता से पस्त है, फिर से हिरण्याक्षों प्रताड़ित यह धरा संत्रस्त है। राजस तमस के बीज से जब पाप तन आकार ले, वाराह की या कुर्म की सद्भावना अवतार ले। फिर से धरा यह रुग्ण पीड़ित दुर्दशा से व्यग्र है। अब हो मुखर संतान जिनका मन प्रखर है, शुभ्र है। इस कामना के मूल में उदात शुभ उद्गार है। वरना रसातल नाम जिसका वो यही संसार है। वरना रसातल नाम जिसका वो यही संसार है। जय। विश्वास है हरिगीतिका पसंद आई होगी। अब चूँकि हम अधिक लोग जो उपस्थित हैं सबको मेरा प्रणाम पुनः। हम लोग ओपन बुक्स ऑनलाइन से जुड़े लोग हैं। डॉक्टर नीरज शर्मा, मैं, योगराज जी, गणेश बागी, डॉक्टर प्राची सिंह, राणा जी, ये सभी एक समुदाय विशेष के लोग हैं, पारिवारिक लोग हैं। वहाँ पर हमने किसी विधा विशेष को बहुत आग्रह के साथ नहीं बांधा कि ओपीओ से उसी विधा पर चर्चा होगी। हमें यह लाभ मिला कि हम अनुमानतः सभी विधाओं पर चर्चा भी किए, सीखने की हमें ललक पैदा हुई और उनके जो मूलभूत विधान हैं उसके प्रति हम सचेत हुए। तो हिंदी भाषा में क्यों ना एक गज़ल प्रस्तुत कर दूं। एक मन में भाव आया कि गीत के पहले एक गज़ल प्रस्तुत करना उचित होगा, तब ताकि जिसके लिए मैं अक्सर जाना जाता हूं कि गीत नवगीत की प्रक्रिया प्रारंभ होगी। और एक गज़ल है, एक गज़ल देखा जाए। और जो लोग गज़ल के शैदाई हैं उन्हें लगेगा कि चलिए छंद के बाद इसकी भी आवश्यकता बन पड़ती है। यह वाचिक परंपरा और छांदसिक रचनाओं का एक अनुनाश्रय भाग है, इसे मैं मानकर चलता हूँ। वस्तुतः मतलब देखें, जिंदगी खींचती लगे लेकिन, जिंदगी खींचती लगे लेकिन लोग कितना निभाते। लेकिन जिंदगी खींचती लगे लेकिन लोग कितना निभाते। लेकिन लोग कितना निभाते। लेकिन दीप जलता है, शेर है कि दीप जलता है रोशनी के लिए। दीप जलता है रोशनी के लिए, काली माँ बूझती उसे। लेकिन काली माँ बूझती उसे। लेकिन दीप जलता है रोशनी के लिए,
कालिमा बोझती उसे, लेकिन और सूख पानी गया जो आंखों से, सूख पानी गया जो आंखों से, देखती है नमी मुझे, लेकिन देखती है नमी मुझे, लेकिन सूख पानी गया जो आंखों से, देखती है नमी मुझे, लेकिन। और अगला शेर है कि रात भर पास चांद सोता है, रात भर पास चांद सोता है वो, मगर ढूंढता फिरे, लेकिन वो मगर ढूंढता फिरे, लेकिन। और रोटियां कर रही उसे उरियां, उरियां मतलब नंगा, रोटियां कर रही उसे उरियां, रोटियां उसे नंगा कर रही हैं, रोटियां कर रही उसे उरियां, शर्म की बात वो करे लेकिन, शर्म की बात वो करे लेकिन। और जिंदगी भी न थी यो आवारा, जिंदगी भी न थी यो आवारा, चाह के बुलबुले उड़े लेकिन, चाह के बुलबुले उड़े लेकिन। और बात परवाज पर हुई चर्चा, आज परवाज पर हुई चर्चा, गलती सुधार रहा हूं, आज परवाज पर हुई चर्चा, पर कटे बाज दिख रहे लेकिन, पर कटे बाज दिख रहे लेकिन। और मक्ता यूं है कि तितलियां खुश नहीं बहारों में, तितलियां खुश नहीं बहारों में, फूल सौरभ लुटा रहे लेकिन। यही वस्तुस्थिति है आज के दौर की। ईश्वर करे जल्दी यह दौर, विकट दौर समाप्त हो, दूर हो, हम पुनः तितलियों की तरह हंसने कूदने लगे, जो आज खुश नहीं है। तो तितलियां खुश नहीं बहारों में, फूल सौरभ लुटा रहे लेकिन, फूल सौरभ लुटा रहे लेकिन। जिंदगी खींचती लगे लेकिन, लोग कितना निभाते, लोग कितना निभाते लेकिन। तो यह एक गज़ल भी हो गई आपके बीच में। अगर मुझे नहीं मालूम कि आप लोग इसे कितना सुन रहे हैं किस ढंग से, शायद हो सकता है कि कमेंट बॉक्स शायद ना हो आपके पास खुला। एक और गज़ल दे देता हूँ, ठीक है? हाँ? एक और गज़ल, फिर मैं गीत पर आता हूँ, जो मेरी अपनी दिल के करीब की विधा है, गीत नवगीत। जी हुजूरी जब सधी होने लगी, मतलब है कि जी हुजूरी जब सधी होने लगी, भीत पुख्ता रेत की होने लगी। जी हुजूरी जब सधी होने लगी, भीत पुख्ता रेत की होने लगी। गमज़दा हूँ जानकर वो खुश हुए, हर नए गम से खुशी होने लगी। गमज़दा हूँ जानकर वो खुश हुए, गमज़दा हूँ जानकर वो खुश हुए, जानकर खुश हुए। गमज़दा हूँ जानकर वो खुश हुए, हर नए गम से खुशी होने लगी। और हाद से हतप्रभ बहुत हैं
देख कर, हादसे हतप्रभ बहुत हैं देख कर, जिंदगी फिर से खड़ी होने लगी। जिंदगी फिर से खड़ी होने लगी। और आज के संदर्भ में कि लॉन में आई, रुकी, पल भर लगा। लॉन में आई, रुकी, पल भर लगा। धूप कितनी बातुनी होने लगी। धूप कितनी बातुनी होने लगी। आज बरसात में जो धूप आती है वो बतिया कर निकल जाती है। तो लॉन में आई, रुकी, पल भर लगा। धूप कितनी बातुनी होने लगी। और आज मेरे साथ फिर कौतुक हुआ। आज मेरे साथ फिर कौतुक हुआ। आज फिर उम्मीद सी होने लगी। आज फिर उम्मीद सी होने लगी। और खिड़कियों में बैठती है आजकल, खिड़कियों में बैठती है आजकल, इन हवाओं में नमी होने लगी। इन हवाओं में नमी होने लगी। और देखते ही सब भंवर गहरे हुए। देखते ही सब भंवर गहरे हुए। एक धारा यूं नदी होने लगी। देखते ही सब भंवर गहरे हुए। देखते ही सब भंवर गहरे हुए। एक धारा यूं नदी होने लगी। और आखिरी शेर है कि रोशनी जुगनू के भी तो पास है। रोशनी जुगनू के भी तो पास है। चांद को कुछ खलबली होने लगी। चांद को कुछ खलबली होने लगी। रोशनी जुगनू के भी तो पास है। चांद को कुछ खलबली होने लगी। जी हुजूरी जब सधी होने लगी। भीत पुख्ता रेत की होने लगी। भीत पुख्ता रेत की होने लगी। चांद को कुछ खलबली होने लगी। तो ये गज़ल। और हम अब आगे की एक और विधा पर आए। अच्छा, एक अतुकांत कविता को, जो मैं समझता हूँ कि ऐसी ही अतुकांत कविताएं निराला के उस नई कविता को संतुष्ट कर पाते हैं, यहाँ पर शब्द संयोजन आधारहीन नहीं हुआ करता है। वैचारिकता उसी तरह से संतुष्ट हुई रहती है। वैचारिकता और शब्द के बीच का जो संबंध है वह इतना प्रच्छन्न नहीं था जैसी आज कविताओं में अक्सर समझ में आ सकती है। तो और कुछ लोगों को, मेरे पास श्रोता हैं, कुछ लोगों को यह कविता मेरी बड़ी पसंद आती है। पुरानी है लेकिन मैं चाहता हूँ कि आज के अवसर पर मैं प्रस्तुत करूं। अवसर मतलब शिक्षक दिवस के अवसर पर नहीं, आपके साथ हूं मैं। तुम कभी नहीं समझोगे। मेरी जो बहनें हैं, मेरी जो सखी हैं, वो लोग समझें और जानें कि उनके भाव को आग्रह के साथ निवेदित किया गया है। एक प्रयास है, देखा जाए कि कितने इस प्रयास में मैं कहाँ तक आ पाया हूँ अपनी सोच और भावनाओं के साथ। तुम कभी नहीं समझोगे ना। तुम कभी नहीं समझोगे। तुम कभी नहीं समझोगे ना। ना
तुम कभी नहीं समझोगे। गिरह नहीं कहूँ इसे ये रात प्रात बात भर, गिरह नहीं कहूँ इसे ये रात प्रात बात भर, कि अस्त व्यस्त हो लिए अलस्त नींद प्राप्त कर। मैं राह थी पसर गई कि मोड़ किंतु क्या कहे, मैं राह थी पसर गई ये मोड़ किंतु क्या कहे। जो सुन सको तो बोल दूं विश्वास के उच्छ्वास में, तुम ही प्रखर दिनमान हो फिर क्यों निरभ्र आकाश में रही खड़ी निहारती। तुम कभी नहीं समझोगे, तुम कभी नहीं समझोगे। विचार दृश्य में ठनी मैं सोचती ठिठक बनी, तुम मुक्त थे विभोर थी, तुम मुक्त थे विभोर थी। गहन से मंत्र मंत्र तुम, विमुग्ध मैं तरल तरल। एक बार भर की छुई हुलस परस हिलोरती, निस्सीम तुम विस्तार से मैं परंतु छोर सी। निस्सीम तुम विस्तार से मैं परंतु छोर सी। क्यों बंद बंद चुक रही नवनीत ले मैं तप रही, समझा कभी क्यों हूँ भरी। तुम कभी नहीं समझोगे, तुम नहीं समझोगे। तुम चित्त से, तुम बुद्धि से, तुम मन विकल की शुद्धि से, तुम भीड़ में निसंग से, नियमों सधे तुम ढंग से, तुम कथ्य हो हर कथ्य के उद्घोष तुम सत्य के, तुम हो यहाँ तुम हो वहाँ बस तुम ही तुम, देखूं जहाँ संगीत तुम स्वर्गीत तुम, मन व्योम के जगजीत तुम, उपलब्धियों के मध्य फिर इतनी विवश क्यों रह गई। तुम कभी नहीं समझोगे, तुम कभी नहीं समझोगे। जो तुष्ट हो सको कभी, जो बन सका अर्पण किया। जो तुष्ट हो सको कभी, जो बन सका अर्पण किया। पलक पलक विकल हुई मैं मूक आँखों की छली, चुप हेरती निहारती सशंक में गुहारती, चुपचाप ओट में छिपी विभोर तुमसे हारती। मैं फूल फूल रह गई बहार तुम ही ले गए, अब स्नेह रंगहीन मैं, अब स्नेह रंगहीन मैं, या आह मैं थकी हुई। तुम कभी नहीं समझोगे ना, तुम कभी नहीं समझोगे। यह एक अतुकांत कविता थी। निराला के उस भावबोध कविता बोध को संतुष्ट करने का यह प्रयास कि अतुकांत कविताएं शब्दों से पूरी तरह प्रच्छन्न नहीं हो जाती, उनमें काव्य तत्व का विद्यमान होना आवश्यक है। शिल्प की बात मैं करता रहता हूँ, करूँगा। एक गीत, फिर नवगीत। समय है, ठीक है, 10 मिनट है तो हो जाएगा। यह अक्सर मैं ऐसे गीत सुना नहीं पाता हूँ, तो आज का जो मंच है मेरे लिए बड़ा विशिष्ट है। ओपन बुक्स ऑनलाइन के कई श्रोता अवश्य ही होंगे, जो हैं उन्हें मेरा पुनः प्रणाम। जो नए आए हैं उनके प्रति यथोचित अभिनंदन और मैं आगे बढ़ूं। बेला कुछ तो कहो, बेला कुछ तो कहो। मन में लहरें नींद ना खो, मन में लहरें नींद ना खो,
तिस पर आधी रात बेला कुछ तो कहो, बेला कुछ तो कहो, मन में लहरे नींद ना आँखों, तिस पर आधी रात बेला कुछ तो कहो। एहसासों में रेत दोपहरी, नाम उचारे सांसें गहरी। एहसासों में रेत दोपहरी, नाम उचारे सांसें गहरी। मन चाहे हो लाख दिलासे, चिंता लेकिन चिंता ठहरी। नस नस तंती पीर न जाने, नस नस तंती पीर न जाने। मनवा पीपल पात बेला कुछ तो कहो, बेला कुछ तो कहो। तिस पर आधी रात बेला कुछ तो कहो। नजरों वाली धनुष कटारी, नजरों वाली धनुष कटारी। गुनती रात अकेली सारी, निठुर न कोई उनके जैसा, निठुर न कोई उनके जैसा। किसके आगे किस्मत हारी, किससे बोलूं किन शब्दों में। क्या मेरे हालात बेला कुछ तो कहो, क्या मेरे हालात बेला कुछ तो कहो, बेला। और आखिरी बंद है कि उम्मीदों में बहते जाना, उम्मीदों में बहते जाना। उम्मीदों बिन रहते जाना। बिन बिजली की बंद गली में अंधेरे को सहते जाना, अंधेरे को सहते जाना। फिर भी पलकें फड़क रही हैं, फिर भी पलकें फड़क रही हैं। क्या समझूं ये बात बेला कुछ तो कहो, ओ बेला कुछ तो कहो। मन में लहरे नींद ना आँखों, तिस पर आधी रात बेला कुछ तो कहो, बेला कुछ तो कहो। और एक नवगीत का समय बन रहा है, तो देखूं कुछ साथ बादलों का एक, मैं समझता हूँ कि जितना समय बचा है ये आखिरी अंतिम निवेदन होगा मेरा। ईंट पत्थरों में घुल के एक शाम ढल गई,
ईंट पत्थरों में घुल के एक शाम ढल गई, साथ रह गया है आज बादलों का स्याह भर, साथ रह गया है आज बादलों का साथ भर। ईंट पत्थरों में घुल के एक शाम ढल गई, साथ रह गया है आज बादलों का साथ भर। सोचना गुहारना कि मन ही मन पुकारना, सोचना गुहारना कि मन ही मन पुकारना, निर्झरों के वेग में उटपटांग विचारना, बूंदियाँ झिहर रही जो कुछ नहीं है चाहवर, साथ रह गया है आज बादलों का स्याह भर। बूंदियाँ झिहर रही जो कुछ नहीं है चाह भर, साथ रह गया है आज बादलों का स्याह भर। अक्सु भर रहा है बाढ़ बूंद मेघ रूप में, अक्सु भर रहा है बाढ़ बूंद मेघ रूप में, वजूद चौंकता है आश्वासनों की धूप में, साधने मंजिल चले थे हासिलों में राहबर, साधने मंजिल चले थे हासिलों में राहबर, साथ रह गया है आज बादलों का स्याह भर। हो रही लहर लहर मुखर, हो रही लहर मुखर है स्वप्न ताल बावरे, हो रही लहर मुखर है स्वप्न ताल बावरे, घाव चुप पड़े थे आज हो रहे हैं फिर हरे, घाव चुप पड़े थे आज हो रहे हैं फिर हरे। बादलों रे मान जा, बादलों रे मान जा, न झींसियों में आह भर, साथ रह गया है आज बादलों का स्याह भर, साथ रह गया है आज बादलों का स्याह भर। ईंट पत्थरों में घुल के एक शाम ढल गई, साथ रह गया है आज बादलों का स्याह भर। तो यह नवगीत और समय बचा है। मेरा अहोभाग्य कि आपके बीच में बने रहने का एक अवसर और बन रहा है। एक ऐसे ही एक और गीत नवगीत के बीच की परंपरा को संभालते हुए, पीपल बरगद नीम कनैले सबकी अपनी अपनी छाजन, कैसे रिश्ते कैसे बंधन, कैसे रिश्ते कैसे बंधन। पीपल बरगद नीम कनैले सबकी अपनी अपनी छाजन, कैसे रिश्ते कैसे बंधन। लटके पर्दे से लाचारी, आंगन चूल्हा दोनों भारी, कठवत सूखा बिन पानी के, पर उम्मीदें लेती परथन, कैसे रिश्ते कैसे बंधन। लटके पर्दे से लाचारी, आंगन चूल्हा दोनों भारी, कठवत सूखा बिन पानी के, पर उम्मीदें लेती परथन, कैसे रिश्ते कैसे बंधन। खिड़की अंधी सांकल बौरा, दीप बिना ही तुलसी चौरा। बौरा बौराहा को बोलते हैं, अधपगले को। खिड़की अंधी सांकल बौरा, दीप बिना ही तुलसी चौरा, गुमसुम देव शिवाला था में, आज पर आए कार्तिक अगहन, आज पर आए कार्तिक अगहन, कैसे रिश्ते कैसे बंधन। कोने कोने छाया कोहरा, सूरज रह रह घबरा घबरा। कोने कोने छाया कोहरा, सूरज रह रह घबरा घबरा। अपने हिस्से के आंगन में टुक टुक ताके औंधे बर्तन। कोने कोने छाया कोहरा, सूरज रह रह घबरा घबरा। अपने हिस्से के आंगन में टुक टुक ताके औंधे बर्तन, कैसे रिश्ते
कैसे बंधन, कैसे रिश्ते, कैसे बंधन। और आखिरी बंध है, छागल अलता कोर सुनहरी, काजल से नूर बातें गहरी। छागल पायल, छागल अलता कोर सुनहरी साड़ी की, छागल अलता कोर सुनहरी, काजल से नूर बातें गहरी। चुभती चूड़ी याद हुई फिर देख रुआं सादर का दर्पण। कैसे रिश्ते कैसे बंधन, कैसे रिश्ते कैसे बंधन, कैसे रिश्ते कैसे बंधन, कैसे रिश्ते कैसे बंधन। पीपल बरगद नीम कनैले सबकी अपनी अपनी छाजन। कैसे रिश्ते कैसे बंधन, बहुत अच्छे रिश्ते बहुत अच्छे बंधन। नमस्ते। 4 बज गए। डॉक्टर नीरज शर्मा जी बहुत बहुत धन्यवाद। और जो आज यहाँ उपस्थित हैं इस गोष्ठी में मुझे सुनने के लिए मैं उनका हृदय से आभारी हूँ। धन्यवाद। नमस्कार।